नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से ईरान पे हमला करने के आदेश दे दिए हैं और यह धमकी दी है कि अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उससे कहीं ज्यादा ताकत से, ज्यादा इंटेंसिटी से ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। मतलब ये कि चंद ही घंटों में ये तथाकथित सीज फायर वो खत्म हो गया। और तो और खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने भी कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर और इजराइल के कई शहरों में फिर से सायरन्स बज रहे हैं। लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है। मतलब यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। ये दुनिया भर में सीज फायर कराने का ये क्रेडिट खोरी का जो धंधा डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया और जो सवेरे सवेरे 3:30 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, और वो चंद ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। अल जजीरा की खबर है, देखिए क्या कह रहा है। इजराइल ऑर्डर्स अटैक on Iran after claiming Tehran violated ceasefire। ये खबर आ रही है कि जो सीज फायर की बात जो दम और अहंकार के साथ यही काम ये कर रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में, हमने करा दिया, लीजिए खबर आ गई कि कोई सीज फायर नहीं है, वहां बवाल कट गया है। क्या खबर आ रही है? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज said he had ordered military to strike Tehran after he said Iran fired missiles in violation of a ceasefire after 12 days of war. Israel earlier agreed to US President Donald Trump's proposal for a ceasefire with Iran. Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a statement after Trump said the truce is now in effect and urged both sides not to violate it. The announcement came after Iran launched several volleys of missiles at Israel, killing at least 4 people in the southern city of Beersheba. लीजिए, यह होना ही था। ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सीज फायर होने के बाद ईरान ने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमला कर दिया। और यह सीज फायर क्यों हो रहा था? अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं डर तो नहीं गया, क्योंकि इसके पहले ईरान ने कतर के अंदर जो दोहा के कुछ ही, जो कतर की राजधानी दोहा शहर के कुछ ही किलोमीटर दूर वहां जो यूएस का बेस है उसके ऊपर 12 मिसाइल से हमला किया। हालांकि सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इससे बवाल मचने लग गया कि आप ये सीज फायर डील कर रहे हो या फिर ईरान को आप लिवरेज दे रहे हो। फिर ये भी कह दिया ईरान को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस बिफोर हैंड। मतलब आपको ईरान ने कह दिया कि हम हमला करने वाले हैं, कुछ मिसाइल्स मारेंगे, आप इंटरसेप्ट कर लेना, हम यहां पे बवाल शुरू कर देंगे कि हम जीत गए, अमेरिकन एयरबेस के ऊपर मार दिया हमने। क्योंकि देखिए, यही काम आपने किया। आप किसके साथ खड़े हो समझ में नहीं आता। क्योंकि खबर यह भी आई है, Iranians are gathering at Walisar Square in Tehran to celebrate Iran's missile strike on US base in Qatar. Song of resistance against Israel and America। लीजिए, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। वीडियो वही का है कि खबर आ गई कि यूएस के बेस के ऊपर हमला कर दिया। कोई गिरा नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन वहां आपने सेलिब्रेशन करवा दिया और कह दिया कि भाई अब सीज फायर, दोनों साइड को जो है आप ये काम नहीं करेंगे। तो कतर के मिसाइल तो हवा में उड़ा दिए गए, लेकिन इजराइल पे वो मिसाइल चला गया, 4 लोगों की मौत हो गई सीज फायर के बाद। तो फिर ईरान को तो उसका हर जाना भरना होगा। इजराइल तो ऐसे छोड़ने वाला मुल्क नहीं है। फिर इजराइल से रिएक्शन आ गया। क्या खबर आ रही है? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज said that he had directed the military to launch a strong strike against Iranian regime targets in central Tehran in response to what he called Iran's violation of ceasefire. I instructed
the Israeli army to respond forcefully to Iran's violation of the ceasefire by launching powerful strike against regime targets in the heart of Tehran, Khan said in a statement as reported by the news agency AFP. पूरी दुनिया को अब यह मालूम चल गया कि भाई तुम्हारा ये डोनाल्ड ट्रंप की कोई चलती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप किस हड़बड़ी में थे। सीज फायर की घोषणा करनी है तो इजराइल से सीज फायर की घोषणा होती। कायदा तो यह था कि ईरान हार रहा था तो ईरान उस सीज फायर की घोषणा करता, लेकिन ईरान तो कुछ और कह रहा है। ईरान तो यह कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहे थे, सीज फायर कराने की भीख मांग रहे थे। जो ईरानी टेलीविजन पे क्या कहा जा रहा है, ईरान स्टेट टीवी न्यूज चैनल द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क सेज अ सीज फायर हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इजराइल फॉलोइंग द सक्सेसफुल इरानियन अटैक ऑन द यूएस बेस इन कतार। State TV said in a statement that Trump begged for a ceasefire following Iran's attack. The statement was read aloud by the presenter. The statement also hailed Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and army and praised the resistance of Iranians. लीजिए, अब ईरान वाले अपने टीवी में बता रहे हैं कि जैसे ही हमने मारा यूएस के बेस के ऊपर, एयर बेस के ऊपर कतर के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप भीख मांगने लगे कि अब छोड़ दो। इस तरह की खबर वहां पे चल रही है। आपने अमेरिका के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया और इसलिए अमेरिका ने इजराइल के ऊपर सीज फायर इंपोज किया। हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम जंग जीत गए। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि अब कोई भी मिसाइल या हमला नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। उसके बाद आपको बताया कि किस तरीके से ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और एक तरफ से कार्रवाई शुरू हुई तो दूसरी तरफ से भी होना है। हो गई सीज फायर, निपट गया मामला। क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है इजराइल से वो और चौंकाने वाली है। Sirens were heard across northern Israel on Tuesday as the military reported intercepting a fresh barrage of Iranian missiles, marking the sixth wave within 2 hours, news agency AFP reported. The Israeli army said it was working to intercept and neutralize the threat, stating that the missiles had been launched from Iran towards Israel. We will respond with force, says Israel Chief of General Staff. In light of the severe violation of the ceasefire carried out by the Iranian regime, we will respond with force. ये लेटेस्ट खबर है। वहां सारे फिर से बजना शुरू हो गया, फिर से वहां बवाल शुरू हो गया। और ईरान के तरफ से जो बराज ऑफ मिसाइल्स आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए ये जमीनी हकीकत है। और यहां डोनाल्ड ट्रंप ही वॉज बास्किंग इन हिज ओन ग्लोरी कि हम तो पीस मेकर हैं, डील मेकर हैं। हमने ईरान के तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल को तबाह बर्बाद कर दिया और अब सीज फायर हमने लगवा दिया। ये लीजिए, सीज फायर कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि लड़ाई ये जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि खामनाई का अंत वो निश्चित लग रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान के अंदर अभी भी रिजीम चेंज होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि उन्होंने एक सीज फायर जो है वो हासिल करवा लिया। ये तो ईरानियन कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई सीज फायर का कोई बाध्यता नहीं थी। ये तो हमने यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर जो कतर के अंदर है, दोहा के पास, उस पर बॉम्बार्डमेंट किया तो डोनाल्ड ट्रंप डर गया। डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे वो इजराइल से कह रहे कि हमला नहीं करना। हमने बस इतना ही कहा है, ठीक है तुम हमला नहीं करोगे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने हमला कर दिया।
अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई हो रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। ये क्रेडिट खाने के चक्कर में कितनी बार मुंह खाना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा ही एम्बैरेसमेंट का सबब बन गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।